चैंपियंस लीग सेमीफाइनल की ओकेजन पे व्यू स्पोर्ट आपके लिए लाया है एक एक्सक्लूसिव गिव अवे। सो कैसे जीत सकते हैं आप ये गिव अवे? लेट सुनील छेत्री टेल यू दैट। Predict the exact score of this game and win an exciting prize courtesy View Sport. ये गिव अवे एक्टिव है ऑन द व्यू स्पोर्ट फुटबॉल इंस्टाग्राम पेज। इस गिव अवे पोस्ट का इंस्टा लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ व्यू स्पोर्ट स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे द सेकंड लेग ऑफ द मिलान डर्बी, इंटर मिलान वर्सेस एसी मिलान, यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल सेकंड लेग। सो फ्रेंड्स, इस एपिसोड को हम व्यू स्पोर्ट स्काउट्स, इस शो को हम व्यू स्पोर्ट स्काउट्स इसलिए बोलते हैं because we offer you a specialist fan perspective of how a club is performing and हमको एक इंटर मिलान पर्सपेक्टिव के लिए ज्वाइन कर रहे हैं परमेश्वर, who is a huge इंटर फैन। परमेश्वर, वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट। थैंक यू रक्षित, मुझे शो पे बुलाने के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मैच है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड लेग। ऑब्वियसली पहले लेग से एडवांटेज है इंटर को, बट या थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपके साथ प्रीव्यू करने देख रहा हूँ ये मैच। थैंक यू परमेश्वर, फर्स्ट लेग की बात करते हैं। ऑब्वियसली हाँ। आपने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी सोचा था कि जो फर्स्ट लेग है, ऑब्वियसली स्टेडियम सेम है दोनों टीम्स का, हाँ। बट द स्टेडियम वाज फुल ऑफ लाइक मिलान फैंस। हाँ। So going there and winning 2-0, keeping a हाँ। clean sheet and looking absolutely superb, especially in the first half. So आपका क्या टेक था on Inter's performance in the first leg? हाँ, आई मीन मैं थोड़ा सरप्राइज था कि हमने इतने थोड़ा ईस्ट से 2 गोल मार लिए। लाइक मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि पहला लेग ड्रॉ होगा, 1-1 ड्रॉ या 0-0 ऐसा कुछ। मुझे लगा था दोनों कोचेस सेफ प्ले करेंगे थोड़ा, बट सिमोने इंजागी ने थोड़ा अटैकिंग इंटेंट दिखाया। बिकॉज आपने अगर देखा तो सेकंड हाफ में एसी मिलान ने प्रेशर बढ़ा दिया था, तो आई थिंक इंजागी ने वो एंटिसिपेट कर लिया था और सिमोने को लगा था कि अगर मैं 2 अर्ली गोल निकाल पाऊँ तो अच्छा होगा। और उसकी लाइनअप परफेक्ट थी एंड ऑफ कोर्स अवे गेम था, बट अगर आप इंटर को चैंपियंस लीग में देखोगे ये सीजन बहुत टर्न अप कर चुके अगेंस्ट बड़े टीम्स। लीग में अगर हारे भी हो तो भी आगे चैंपियंस लीग में आके मैचेस जीत जाते, तो सो बहुत बड़ी विन थी और मैं सरप्राइज था, बट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था टीम से। मुझे टीम पे भरोसा था, बट मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतने जल्दी 2 गोल मारेंगे वो लोग, बिकॉज एसी मिलान डिफेंड कर सकता है अच्छे से। सो दैट्स दैट। बिल्कुल, और ये काफी डायकोटमी है विद इंटर एंड सिमोने इंजागी एज वेल। नाउ आई रिमेंबर कि बिफोर द बेनफिका मैचेस देयर वाज अ बिग कॉल फॉर हिम टू बी सैक्ड बिकॉज़ लीग में ही वाज नॉट डूइंग टू वेल। स्टाइल ऑफ प्ले के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म मिला था एंड ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग में बेनफिका यू कैन से प्रॉपर 50-50 टाई था गिवन बेनफिकास फॉर्म दैट टाइम, बट काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आप देखें, आपने यूवेंटस को हराया, ऑब्वियसली कोपा इटालिया का अब आपका फाइनल होगा। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल अपने बिटर राइवल्स को हराया एंड लीग में भी फाइनली आपका फॉर्म अप पिकअप हुआ है। सो फ्रॉम एन इंटर फैन पर्सपेक्टिव, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन समवन लाइक सिमोने इंजागी एंड हाउ ही इज डन इन द क्लब ऑफ द लास्ट 2 years? देखिए, अगर आप मुझे सिर्फ पूछोगे, आई नेवर वांटेड हिम टू गेट सैक्ड। लाइक मुझे लग रहा था कि गिवन द रिसोर्सेज वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप हर ट्रांसफर मार्केट देखोगे, इंटर का हर एक ट्रांसफर लोन या फ्री ट्रांसफर है, बिकॉज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है क्लब के। सो वी कैन नॉट स्पेंड लाइक 30 मिलियन या 40 मिलियन एक प्लेयर पे। वो प्रीमियर लीग लेवल का स्पेंडिंग नहीं है, तो आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ती है, तो आपको फ्री ट्रांसफर लेने पड़ते हैं। और वो सब हिसाब से गिवन दैट लिमिटेशंस थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि फर्स्ट सीजन में उन्होंने कोपा इटालिया जीता बहुत टाइम के बाद, सुपर कोपा जीता, राउंड ऑफ 16 लेके गए चैंपियंस लीग के आफ्टर सो लॉन्ग। ठीक है, लिवरपूल से हारे, बट वो लिवरपूल टीम बहुत अच्छी थी इसलिए। और ऊपर से ठीक है, लीग में अच्छा नहीं किया बिकॉज लीग में लास्ट सीजन 7 पॉइंट का लीड था, मैसअप कर दिया। ऑफ कोर्स वो एक कंप्लेन है, और ये सीजन भी आप बोल सकते हो कि इंटर को 11 डिफीट्स नहीं होने चाहिए, वो मुझे भी आई एग्री विद दैट। बट क्या है ना कि ये सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग फिर से अगेन न्यू रिकॉर्ड, कोपा इटालिया फाइनल फिर से, सुपर कोपा ऑलरेडी जीत चुके हैं हम लोग। तो ये सब चीजें भी मैटर करती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये सब में अच्छा करोगे तो देन इट्स अ सक्सेसफुल सीजन। एंड पर्सनली मेरे लिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ सैकिंग हिम, बिकॉज द थिंग इज आपको कोई दूसरा अच्छा कोच मिलने नहीं वाला। ऑलरेडी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है और वो कर चुका है, उसने ऑलरेडी दिखा चुका है कि ही कैन डू इट। अगर आप उसको थोड़ा और बैक करोगे फाइनेंशियली तो ही कैन गो प्लेसेस, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ इस सीजन से ओवरऑल। ठीक है, लीग में भी हम लोग चैंपियंस लीग फाइट के लिए वापस आ चुके हैं, थर्ड प्लेस पे है, भी ओवर टुक लाजियो। तो आई थिंक
अच्छा सीजन है, आप लीग के बारे में कंप्लेन कर सकते हो, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट आई फील कि आप चैंपियंस लीग सेमीफाइनल को ओवरलुक कर ही नहीं सकते। इट्स एब्सोल्युटली। बिकॉज आपके ग्रुप में बायर्न था, बार्सिलोना था, और ठीक है आप बायर्न से दोनों बार हारे, बट आपने बार्सिलोना को होल्ड किया और हराया व्हेन इट मैटर्ड एंड यू वेंट। आई थिंक दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज course, being a Barcelona fan, मुझे पता है वो painful days जब Inter Milan that 3-3 draw was I है। think one हाँ of the matches of the season as far as हाँ Champions League हाँ is concerned. But I think yeah, Simone Inzaghi definitely someone जो Lazio के साथ obviously he was there हाँ, पहले won the Coppa Italia and proper cup specialist आप उन्हें बोल सकते हैं. So कप Inter are स्पेशलिस्ट। doing really well in the cups and prime position में है to reach the Champions League final. तो एक बार परमेश्वर शुरू करते हैं बाय लुकिंग एट द इंटर मिलान टीम जो इस मैच में खेल सकती है. यूजुअल 3-5-2 सेटअप में होंगे. सो दिस इज हम्म, मोस्टली द टीम जो फर्स्ट लेग में खेली थी, इनफैक्ट एग्जैक्टली द टीम जो फर्स्ट लेग में खेली थी. सो इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली। द फर्स्ट लेग परफॉर्मेंस आपको कौन से इंटर प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया था? तो ऑफ कोर्स मैं पूरी टीम से इम्प्रेस था, बट ऑफ कोर्स एक पिक करना है तो मैं बोलूंगा मिखिटारियन, बिकॉज मिखिटारियन ने जो वर्क एथिक डाला, एंड क्या होता है ना मिखिटारियन के बारे में लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि उसको हर, बिकॉज इंटर हर 3-4 दिन खेल रहा है, अगर आप शेड्यूल देखोगे तो लोग बोलते हैं कि अरे यार मिखिटारियन को सिमोने बेंच क्यों नहीं करता, थक जाएगा, उसका एज है। बट वो बराबर फिजिकल कंडीशन हर गेम में लाता है, और उसने जो फिजिकल कंडीशन लाई एसी मिलान के अगेंस्ट, इमीडिएटली गोल मारा, वो स्पेस ढूंढा, एंड द वे ही प्लेड, उसने जो प्रेशर डाला, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग बोल रहे थे मैच के टाइम कि मिखिटारियन को बेंच करो, हाकान को खिलाओ उधर और ब्रोजोविच को खिलाओ, बट वो हाकान वो लेफ्ट साइड पे इतना अच्छा खेलता नहीं है एज ही डज इन द ब्रोजोविच रोल। तो आई थिंक मिखिटारियन इज लिटरली वो बहुत इंपॉर्टेंट पीस है उस मिडफील्ड में, इसीलिए सिमोने जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि उसका मन नहीं है ये लाइनअप बदलना ज्यादा, तो आई थिंक मेरे लिए मिखिटारियन था, बट ओवरऑल पूरी टीम ने परफॉर्म किया, क्योंकि ये चैंपियंस लीग में इट्स ऑल अबाउट द टीम फॉर इंटर, जैसे हम डिफेंड करते जैसे हम अटैक करते हैं, तो वही। अगर आप परमेश्वर टैक्टिकली बात करें हम्म। लास्ट मैच में हाउ द इंटर प्लेयर सेटअप बेसिकली अगर आप देखें तो व्हाट डू यू थिंक वर्कड अगेंस्ट मिलान इन द फर्स्ट लेग अगर आप टैक्टिक्स की बात करें? आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज ये था कि सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे कि जो बेंफिका के अगेंस्ट भी काम किया, द डिफेंडिंग एज अ यूनिट थिंग, बिकॉज जब हम ज्यादा हाई प्रेस करते हैं बहुत गैप्स रह जाती है पीछे, और ये बहुत सिंपल साउंड कर रहा है, बट अगर आप देखोगे हमारे डिफेंडर्स इतने फास्ट नहीं है, अचेर भी इज ऑब्वियसली नॉट दैट फास्ट, और डार्मियन भी इतना फास्ट नहीं है, और ऑफकोर्स बास्टोनी भी टेक्निकली उतना फास्ट नहीं है। क्या काम किया था कि उन्होंने जब डिफेंड किया एज अ यूनिट डिफेंड किया, बट ऑल्सो जब हाई प्रेस किया तो सबका पोजिशनिंग बराबर था, सब लोग प्रेसिंग के लिए रेडी थे जब बॉल लूज हुआ। मिखिटारियन इसलिए की था इसमें, हाकान चालहानोग्लू ने ब्राहिम डियाज को अच्छे से मैनेज किया, और आई थिंक वही की था कि इंडिविजुअल बैटल्स में कॉन्फिडेंस बहुत था हर एक प्लेयर का। वो लोग ने जब प्रेशर आया तो गिव इन नहीं किया उस प्रेशर पे, और आई थिंक दैट होल फैक्टर ऑफ प्लेइंग एज अ यूनिट इज सिंपली जो वही की था मेरे लिए, बिकॉज अगर आप एक मिस्टेक भी करो उधर तो प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर आप देखो डीमार्को और बास्टोनी ने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी फर्स्ट लेग में, जहां मेसियास पूरा ओपन था गोल पे, और वो एक लैप्स था और उसने गोल मार दिया होता, बट उस फिनिश नहीं हुई। तो आई थिंक वही कॉम्पैक्टनेस की है टीम की। एब्सोल्युटली. एंड अगर आप एवरेज फॉर्मेशन देखेंगे स्क्रीन पे तो यू विल सी कि इंटरवर ऑल्दो द विंग बैक्स आर सपोज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ विड्थ बट काफी या कॉम्पैक्ट, स्पेशली अगर आप बैक थ्री की बात कॉम्पैक्ट। करेंगे तो अब मिडफील्ड थ्री भी हाँ। है वो काफी दे प्लेड लाइक वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड जो आपकी जो बैकलाइन भी थी वो बहुत ज्यादा हाई नहीं थी. तो काफी इफेक्टिव प्रेसिंग करी बट ऐसे बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस प्रेसिंग नहीं थी. आई थिंक दैट हाँ। वाज वेरी वेरी इफेक्टिव, signified by someone like Lautaro Martinez, of course. Parmeshwar jo he was superb from a defensive point of view. So 6 tackles and interceptions from a forward, which shows you कि he is someone जो आपको multiple ways में attacking points, defensive points आप दे सकते हैं, chances create करते हैं, goal score करते हैं. Of course, he's been an absolutely superb form. अब मैं देख रहा था कि being an Argentina fan की World Cup के बाद I think Lautaro Martinez is the one जिनके maximum goal contributions हैं of anyone in the Argentina squad. So he's been certainly someone जो बहुत ही superb form में है. Would you say कि he is the most important inter attacker in the second leg as well? आई मीन यू आप एक आर्ग्यूमेंट तो बना सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, इंटर का जो प्रेस चालू होता है वो लौटारो से चालू होता है। आप एक Yes. मॉडर्न टर्म है प्रेसिंग फॉरवर्ड, बिकॉज उसकी वर्क एथिक बहुत हाई है, वो इजिली टायर नहीं होता, वो हमेशा प्रेस करते ही रहता है, और वो डिफेंडर्स या फिर जो भी अपोनेंट प्ले आउट ऑफ द बैक करना चाहता है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है बेसिकली। और ठीक है येलो कार्ड मिलने का रिस्क होता है, बट मोर ऑफन देन नॉट वो अच्छे से प्रेस कर लेता है, ये उसका ये उसकी स्ट्रेंथ है एक, इसलिए उसको स्टार्ट करना
इंपॉर्टेंट है, आप उसको इस गेम में बेंच कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उसको बेंच करोगे तो एसी मिलान बिल्डअप कर पाएगा, क्योंकि लुकाकू, जेको और कोरिया ऐसे प्रेस नहीं करते, ये लोग अलग, तीनों Yes. तीनों अलग फॉरवर्ड है। तो लाउतारो को खिलाना इज अ मस्ट। और जैसे आपने बोला, ही इज द हाईएस्ट स्कोरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द अर्जेंटीना टीम आफ्टर द वर्ल्ड कप। और ठीक है, वर्ल्ड कप में उसने अच्छा नहीं किया, बट वो इंजरी के साथ भी खेल रहा था वर्ल्ड कप में, तो वो एक इशू है। और ठीक है, लौतारो के बारे में थोड़ा इनकंसिस्टेंसीज होती है, वो 1-2 महीने के लिए थोड़ा मिसिंग चला जाता है, बट आफ्टर द ड्राउट एंड्स वो पूरे फॉर्म में आ जाता है, और यही आपको दिख रहा है। होपफुली आज भी वो सेम फॉर्म लाएगा और मे बी गोल मारेगा, और कुछ नहीं। Pretty sure that will happen. अब परमेश्वर बहुत बात कर ली इंटर की, अब चलते होंगे हाँ, राइवल्स मिलान, आपके डेफिनेटली। बिटर राइवल्स मिलान। सो हाँ, पहले तो आप देखते हैं इनका जो प्रोबेबल 11 होगी फॉर दिस मैच। सो चेंजेस जो एक्सपेक्टेड ये हैं कि सिमोन कियार की जगह मालिक थियाओ probably start as the center back, and of हाँ, course Benacer is someone जो इस मैच में एक्सपेक्टेड नहीं है खेलेंगे, उनकी नहीं, जगह of course someone else will come in, and that player I think could be a big difference maker, and that is Rafael Leao. So how do Inter tackle Rafael Leao in this match, because जो वो threat present करते हैं वो डेफिनेटली, क्लियरली कोई और एसी मिलान नहीं कर प्लेयर नहीं करता है। डेफिनेटली। और ऑफ कोर्स राफेल लियाओ इज देयर एमवीपी, वो उनका स्टार प्लेयर है। और ये टीम में क्या लाता है एसी मिलान में, आप अगर उनके ट्रांजिशन देखोगे, काउंटर अटैक, वो एफिशिएंट ज्यादा है, वो उसमें ज्यादा स्पीड है साइलेमैकर से कंपेयर करोगे। ऑब्वियसली बॉल पे एबिलिटी, उसकी टेक्निकल एबिलिटी, ही कैन कट पास 2-3 प्लेयर्स, और वो आराम से असिस्ट कर सकता है। इट्स लाइक वो ग्लाइड कर सकता है पूरे डिफेंस के अगेंस्ट। सो ही इज ऑब्वियसली द डेंजर मैन। बट आई थिंक अगर आप, अगेन फिर से, अगर आप डिफेंड करो एज अ यूनिट, अगर आप उस पर डबल अप करो, थोड़ा ट्रिपल अप करो, जैसे आप नापोली के क्वाराट्सखेलिया पे करो, तो यस, आप उनके गेम से थोड़ा हटा सकते हो, बट स्टिल वो डेंजरस प्लेयर हमेशा रहेगा। तो ये की है ना कि आप हमेशा 100% कॉन्सेंट्रेशन लेवल रखो, एज सिंपल एज दैट साउंड्स। क्योंकि जो फर्स्ट लेग में मैंने देखा, डी मार्को थक गया था, 60 मिनट्स, 65 मिनट्स तक, वो सब के लिए रूम नहीं है अनफॉर्चुनेटली इधर, बिकॉज राफेल लेआओ इज बैक। सो और और वो जीरो को सेटअप करने देखेगा, विथ बाय एनी मींस। और ऑफ कोर्स बेनासर बहुत बड़ा मिस है वो लोग के लिए, बिकॉज उसको रिसेंटली नंबर 10 रोल में डाला था, जिधर से वो यस, प्रेस चालू कर रहा था एसी मिलान के लिए, और वो थोड़ा मिस होगा। बट उसके जगह पे उधर ब्राहिम डियाज खेलने वाला, और हमने ब्राहिम डियाज को थोड़ा देखा था कि वो कर सकता है प्रेशर। सो आई थिंक मेरे लिए कि यही है कि आप वो जो राइट हैंड साइड है उधर आप थोड़ा डबल अप करो, ट्रिपल अप करो। क्योंकि अगर आप थोड़ा सैलेमैकर्स के साइड पे कॉम्प्रोमाइज करो तो भी ठीक है, क्योंकि सैलेमैकर्स के क्रॉसेस इतने अच्छे नहीं होते हैं। वो वर्क एथिक डालता है, बट मे बी उसके क्रॉसेस इतने खास नहीं है। तो आप थोड़ा राफेल यहाँ पे एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो, डबल अप, ट्रिपल अप। और स्क्रीनियर हमारे लिए बहुत बड़ा मिस होगा, क्योंकि अगर आप पास्ट डार्बीज देखोगे जो इंटर जीती, उसमें डार्मियान और स्क्रीनियर खेले। दिस या इज लाइक, ये पहली बार है कि डुम्फ्रीज और डार्मियान खेलने वाले हैं। लकीली हमारे लिए दोनों फॉर्म में है, डुम्फ्रीज और डार्मियन। यूजुअली जब डुम्फ्रीज खेलते हैं हम थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं इंटर फैंस, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं है। बट अभी वो फॉर्म में है, तो अभी यही होप है कि वो राफेल और थियो को वो दोनों मिलकर टफ टाइम दें। बट डमफ्राइज के बारे में हमेशा लगता है कि वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड, बट हाँ, डिफेंसिवली इज ऑब्वियसली समवन जो नॉट इज नॉट एज एग्जैक्ट। एस्ट्यूट बेसिकली। सो डू यू थिंक कि अगर आप विंग बैक पोटेंशियल की बात करें, द प्रेजेंस ऑफ राफेल लियाओ, डू यू थिंक कि डमफ्राइज थोड़ा फर्दर एडवांस एरियाज में कम ऑपरेट करेंगे एंड मोर फोकस्ड ऑन द डिफेंसिव पार्ट? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज क्या हो जाता है कभी कभी डुम्फ्रीज जब थोड़ा ज्यादा आगे पोजीशन हो जाता है, वो ट्रैक बैक करने में थोड़ा स्ट्रगल करने लगता है, बिकॉज वो इतना भी फास्ट नहीं है। वो मे बी कभी या कभी ऐसा लगता है ही इज अ फास्ट प्लेयर, बट वो इतना फास्ट नहीं है, वो ज्यादा एथलेटिक है। वो ओके, एथलेटिसिज्म अपनी यूज कर सकता है प्लेयर्स को बीट करने के लिए, वो सब, बट ही इज नॉट दैट फास्ट। तो अगर राफेल लियाओ को आप जरा से भी उतनी स्पेस दोगे, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज वो अकेले 2-3 प्लेयर्स को पोजीशन के बाहर स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ी सी भी स्पेस दोगे आप तो मेरे लिए की है कि डुम्फ्रीज थोड़ा हाई खेले, बट एकदम हाई भी नहीं, राइट, 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 राइट. So that I think makes DiMarco on the left hand side potentially a better option, because of course वहाँ पे Theo Hernandez भी left hand side पे खेलते हैं, उनके बारे में बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम. बराबर। And this brings us to the AC Milan defense. I think overall, how would you rate their performance in the first leg? And अगर आपको let's say defensively AC Milan players suggest करने होंगे fantasy point of view से, so इन चारों में से आप किसे करेंगे? Keeping in mind the attacking potential, but also tackle, interception and passing, etc. देखो, थियो हर्नांडेज तो पहले ही आ जाता है आपके सबके दिमाग में, बिकॉज ठीक है फर्स्ट लेग में उसने इतना अच्छा नहीं किया, आई थिंक हम लोग ने उसको अच्छे से हैंडल किया, बट थियो हर्नांडेज वो एक थ्रेट ऑफर कर सकता है, स्पेशली आप ले आओ बैक है तो उसको थोड़ा वो रिलायबिलिटी है कि मेरे साथ मेरे फ्लैंक पे ले आओ खेलने वाला है, साइलेमैकर्स नहीं ले आओ है। तो आई थिंक थियो हर्नांडेज को जब वो रन फॉरवर्ड करता है, और उसकी क्रॉसिंग अगर आप देखोगे, और उसने अगर आपने उसका गोल देखा होगा लाजियो के अगेंस्ट, 16 रन लेके उसने लॉन्ग रेंज गोल मारा,
तो यही है कि अगर आप फैंटेसी पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो थियो आपके दिमाग में पहले आता है, और अगर एक और डिफेंडर मुझे देखना हो तो थोड़ा सरप्राइजिंग साउंड करे बट टोमोरी या थियो, लाइक इन दोनों में से कोई भी चलेगा, बिकॉज टोमोरी ऑन हिज डे वो अच्छा डिफेंड करता है, बट ऑफ लेट थोड़े उसके स्ट्रगल्स है, स्पेशली लाउतारो टेंड्स टू गेट द बेटर ऑफ हिम। बट थियाओ को अगर आप देखोगे वो थोड़ा ही 6'3", तो वो लाउतारो जैसे प्लेयर्स को मैनेज करने में वो काम आ सकता है, और वो इंटरसेप्शंस भी जीतता है बहुत, थियाओ वो सॉरी मलिक थियाओ। तो इन दोनों में से आप एक भी ले सकते हो, बट मैं कलाब्रिया रेकमेंड नहीं करूंगा प्रोबेबली, Okay. मे बी नॉट, बिकॉज अगर आप फर्स्ट लेग में देखोगे तो वो क्यों जेको को मार्क कर रहा था, ये 1000 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो उसके बारे में, बिकॉज वो जेको को मार्क कर नहीं सकता, तो वही है। बट इन तीनों में से आई थिंक या तो परमेश्वर चलते हैं अब बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन देखने की क्या हो सकता है इन दिस मैच, कौन से प्लेयर्स आपको मैक्सिमम फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। बट बिफोर दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11, जहां पे आप ये मैच खेल सकते हैं बिटवीन इंटर मिलान एंड एसी मिलान चैंपियंस लीग में। ऑफ कोर्स सेकंड लेग जो होने वाला है मैड्रिड सिटी का, वो भी खेल सकते हैं, अदर फुटबॉल मैचेस एज वेल एंड अदर क्रिकेट मैचेस एज वेल। तो विजन 11 का आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गो डाउनलोड द ऐप नाउ। अरे बैट बदलने से क्या होगा, इससे अच्छा तो मैं खेल सकता हूँ। तो खेल लो इस उम्र में कहा। विजन 11 पे। अब आने नहीं, टीम बनाओ। विजन 11 पे खेल दिखाओ। डाउनलोड विजन 11। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व हैं और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। सो परमेश्वर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यू हैव द कॉम्बिनेशन। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट लाइन से। हमेशा अगर आप लॉटारो मार्टिनेज जिनकी हमने बहुत बात करी है उनको हटा दें, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स विल पिक हिम, बट राफेल लियाओ, एडन जेको एंड ओलिवियर जिरू, इन तीन में से हमें दो प्लेयर्स पिक करने हैं। हमने पिक किया है लियाओ और जेको को। सो व्हाट केस डू यू हैव टू पिक लेट्स से जेको ओवर ओलिवियर जिरू इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच? तो ये बहुत क्लोज है, एक तो मेरे लिए ये ऑलमोस्ट मुश्किल है पिक करना इनमें से एक, क्योंकि क्या है ना, दोनों का ऐसा है कि दोनों जब टर्न अप होते तो टर्न अप होते, या फिर दोनों दे प्रीटी मच गो मिसिंग। बट आई थिंक Yeah. मैं फॉर्म देख रहा हूँ रिसेंटली, और आई थिंक जेको महीनों के बाद जब फॉर्म में आया है, लिटरली महीनों के बाद, जनवरी से पहली बार उसने ये महीने में गोल मारे हैं, तो आई थिंक वो इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज जब जेको को फिजिकली अच्छा लगता है और वो जब फॉर्म में होते, देन यू कैन प्रीटी मच गारंटी एन असिस्ट और अ गोल। और मैं जीरो से कुछ ले नहीं रहा हूँ क्योंकि जीरो बहुत बड़ा एरियल थ्रेट है, बट आई थिंक अगर जीरो को अच्छे भी फर्स्ट लेग जैसे मैनेज करे तो हैंडल किया जा सकता है। बट अगेन एक और डिफरेंस है, लेआओ वापस आ गया तो जीरो ले ऑफ करेगा ज्यादा लेआओ को, वो सब तो बहुत क्लोज कॉल है। बट आई फील मैं थोड़ा बायस के साथ जेको लूंगा, थोड़ा बायस, बिकॉज आई फील कि वो जीरो से ज्यादा ड्रॉप इन भी करते हैं मिडफील्ड में, जीरो थोड़ा बॉक्स में रहते हैं ज्यादा, बट आई थिंक जेको ड्रॉप्स डीप, ही ट्राइज टू लिंक अप बैक टू गोल थोड़ा, तो आई थिंक उस हिसाब से थोड़ा मैं जेको ले लूं। Absolutely, it's very close as you said, and Yeah. of course, Rafael Leao factor is very huge अगर आप जिरू की बात करें, because Leao का प्रेजेंस जिरू को एक बेटर फैंटेसी एसेट बनाता है। Obviously, अगर आप बात करते हैं कि डबल अप और ट्रिपल अप की, राइट, ऑन समवन लाइक राफेल लियाओ, दैट मींस कि थोड़ा बहुत एचओआरबी की भी जरूरत पड़ सकती है एज द सेंट्रल सेंटर बैक। दैट मींस कि मे बी जिरू कैन गेट मोर स्पेस इन द मिडिल, बट हमने देखा है कि इवन द एसी मिलान का जो बैक लाइन है वो बहुत ही ज्यादा एस्ट्यूट नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव प्रोवेस। तो एडन जेको जो बहुत ही क्लेवर स्ट्राइकर है, he definitely can do well. Would you say Parmeshwar ki is there a case to actually drop Rafael Leao from the front line and play Zeko, Giroud and Lautaro Martinez all three? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन Especially given his injury. हाँ, ये एक बराबर बात है कि लेआओ अभी जस्ट इंजरी से वापस आया, तो आपको पता नहीं वो कौन से कंडीशन में होगा। बट आई फील राफेल लेआओ ऐसा प्लेयर है ना कि वो टेम्परामेंटल प्लेयर है थोड़ा, इन द सेंस, आई मीन इट इन अ गुड वे, इन द सेंस कि जब ऐसे ओकेजन आते हैं, बड़े ओकेजन, तो वो मोस्टली शो अप करता है। एंड दैट इज नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम जेको और जीरू, बिकॉज आई थिंक दे बोथ डू द सेम। बट लेआओ में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ऑफ कोर्स वो ड्रिबल कर सकता है, ही कैन कट पास 2-3 प्लेयर्स व्हिच जीरू एंड जेको कांट, obviously age, Right. owing to age, and they're not those kind of players. So I feel just because थोड़ा राफेल लेआओ थोड़ा ज्यादा डायनामिक है, थोड़ा असिस्ट प्लस गोल ज्यादा ऑफर कर सकते हैं कंसिस्टेंटली, आई फील, इसलिए आई वुड पिक हिम ओवर एज अपोज टू जीरू, जेको और लाउतारो। तो आई थिंक वो ही मेरा रीजनिंग है। बट अगेन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये बहुत क्लोज कॉल है सब कुछ प्रेडिक्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी क्लोज। एंड आई थिंक थोड़ा राफेल लियाओ जैसा प्लेयर है जो बहुत ही अपसाइड ऑफर करता है, इफ ही इज हैविंग अ गुड डे,
देन हाँ। आई और आपकी टीम में नहीं है तो आई थिंक हाँ। बहुत ज्यादा आप सफर कर सकते हैं बिकॉज बहुत Exactly. पोटेंशियल, वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से विंगर्स इन द वर्ल्ड, सो ही इज सो गुड। Definitely. लॉटारो हमने कैप्टन किया है बिकॉज वंस अगेन हमने काफी डिस्कशन कर चुके हैं तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ग्रेट फॉर्म, टॉप स्कोरर है, लव स्कोरिंग अगेंस्ट एसी मिलान, डिफेंसिव पॉइंट्स देते हैं, ऑफेंसिव पॉइंट्स देते हैं, हर तरीके से पॉइंट्स देते हैं, तो ही समवन जो आई थिंक काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। एंड परमेश्वर, वुड यू से कि लुकाकू जो है वो जेको को रिप्लेस करेंगे मे बी अराउंड द 60-65 मिनट्स मार्क? डेफिनेटली, बिकॉज क्या है, लोग क्वेश्चन करेंगे कि लुकाकू स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज उसका फॉर्म बहुत अच्छा है रिसेंटली, उसने अभी वीकेंड पे भी 2 गोल मारे अगेंस्ट One of the goals was so ग्रेट good, गोल, man. एग्जैक्टली। वो फिजिकल कंडीशन में है, बट अगर आप सिमोने इंजागी के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि मे बी बिकॉज लुकाकू 4-5 महीने के लिए इंजर्ड था, मे बी ही कैन नॉट प्ले 3 गेम्स इन अ रो, बिकॉज अगर अगेन इंटर इज प्लेइंग एवरी 3-4 डेज। और एक और चीज है ना कि आपको पूरे टाई के लिए आपको बेंच और स्टार्टिंग 11 को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द बेंच, क्योंकि जेको स्टार्ट अच्छा किया तो अच्छी बात है, बट अगर आप नोटिस करोगे वो 55-60 मिनट तक थक जाता है और फिर वो होल्ड अप नहीं कर पाता बॉल को, वो बहुत लूज करने लगता है बॉल को। और Yes. इस वक्त लुकाकू आ जाता है बिकॉज वो बैक टू गोल खेलता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, और आपकी ऑपोजिशन भी थक जाती है तो वो होल्ड अप कर सकता है। जब आपकी बाकी की टीम थकी हो, स्पेशली डिफेंस, यू नीड अ होल्डिंग प्रेजेंस अप टॉप, वो लुकाकू ऑफर करेगा। और आप देख सकते हो कि उसका एक मोमेंट था फर्स्ट लेग में जब उसने 2-3 प्लेयर्स के अगेंस्ट कट करके होल्ड अप किया, एक बहुत ब्रीफ मोमेंट था अगेंस्ट एसी मिलान, तो ये सब ऑफर कर सकता है गिवन हिज फॉर्म। सो आई थिंक ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सबड इन। मैं तो बोलूं कि उसको थोड़ा अर्ली ही सब करे, अराउंड 55th मिनट, बिकॉज फर्स्ट लेग में सिमोने इंजागी 70th मिनट तक वेट करे, जो मुझे बहुत obviously it got me tensed as a fan because Dzeko was tired by then. So मैं अगर if it was up to me, मैं तो बोलूं कि लुकाकू should come in by the 55th minute, उस टाइम तक। Yeah. Coming from a fans perspective, अगर आप फैंटेसी वाले हैं, देख रहे हैं ये वीडियो, तो that means कि Zeko might not get as many minutes as he did in the हाँ, first leg. That is very something very very interesting and something to keep a note of. परमेश्वर, चलते हैं मिडफील्ड पे। नाउ हमने पिक किया है हाकान चारानोग्लू को, बारेला को एंड टोनाली को। ब्रीफली बात करते हैं बारेला के ऊपर। नाउ ही इज द वन जो, अगर आप लास्ट मैच में भी देखेंगे, मैक्सिमम पेनल्टी एरिया टचेस थे ऑफ ऑल द इंटर मिलान मिडफील्डर्स, सो ही हैड लाइक 5 पेनल्टी एरिया टचेस ओवरऑल। आल्सो आई थिंक जब मैं आपसे बात कर रहा था, आई गॉट अ सेंस की इन टर्म्स ऑफ द 3 इंटर मिडफील्डर्स, डेफिनेटली आप फैंटेसी वाइज बारेला को सबसे ऊपर रेट करते हैं। अगर ये बराबर बात तो आपने बोली, क्योंकि अगर आप एक पूछोगे ना किसी को भी कि ये मिडफील्ड में लॉकडाउन कौन है, जिसकी प्लेस लॉकडाउन है, एब्सोल्युटली वो बरेला ही है। क्योंकि आप मखिटारियन को बिठा के हाकान को खिला सकते हो, ब्रोजोविच को बिठा के हाकान को खिला सकते हो, बट बरेला है ना, ये प्रीटी मच इंजन है टीम का, ये सब कुछ कर सकता है। उसमें वो एनर्जी है पूरे 90 मिनट्स करने के लिए, उसमें वो क्या बोले, मेंटालिटी है, ही इज ग्रोन अ लॉट। पहले वो सिली फाउल्स करता था, बहुत टैंट्रम्स थ्रो करता था, बट ही हैज चेंज, वो ज्यादा मैच्योर हो चुका है, उसकी असिस्ट क्रॉसिंग क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, इट्स जस्ट हिज ओवरऑल थिंग, वो हर एक एरिया से डायनामिक लाता है। तो वो एक लॉकडाउन है ही, और अगर आपने उसका गोल बेंफिका के अगेंस्ट देखा है, वो असिस्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। Absolutely. और उसका इट अगेन बेंफिका के अगेंस्ट उसने हेडर भी मारा, ही इज नॉट इवन दैट टॉल, तो इट्स जस्ट लाइक कि उसको अगर आप फैंटेसी पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो, ही इज अ मस्ट राइट नाउ, इट्स अ लॉकडाउन। अगर आप थोड़े महीने पहले पूछ रहे होते मुझे ये, तो मैं शायद नहीं बोलता, बिकॉज वो आउट ऑफ फॉर्म था बहुत देर के लिए, बट राइट नाउ ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। बिल्कुल। और हमारी बात हो रही थी मिकिटारियन चारानोग्लू, वी एज टुवर्ड्स चारानोग्लू बिकॉज ऑफ अ कपल ऑफ फैक्टर्स। एक तो कि बिकॉज ही समवन जो सेट पीसेस पे है, सो लास्ट मैच में भी जो आपने गोल देखा था जेको का था आई थिंक, जिसमें जो कॉर्नर था वो चारानोग्लू ने लिया था। सो चांस क्रिएशन नंबर्स दे सकते हैं। ही इज ऑफ कोर्स, आपने जैसे पॉइंट आउट किया था कि ही इज आल्सो समवन जो अपनी टीम के पेनल्टी टेकर हैं आफ्टर इफ लुकाकू इज नॉट ऑन द फील्ड। दैट इज समथिंग आई डिड नॉट नो, सो ये एक पोटेंशियली उनके फेवर में जाता है। बट ऑफ कोर्स परमेश्वर, ही इज आल्सो अ फॉर्मर एसी मिलान प्लेयर, सो अगर आप मोटिवेशन की बात करेंगे, ही इज द वन जो आई थिंक काफी ज्यादा पम्प्ड अप होंगे फॉर द ओकेजन। बट एक फोर्थ फैक्टर ये है कि जब लास्ट मैच में ब्रोजोविच आए थे ज्यादा अपने कंट्रोल देने के लिए मैच में, डिफेंसिव कवर ऑफर करने के लिए, तो एक्चुअली मिकिटारियन वाज द वन सब्ड ऑफ एंड नॉट चारानोग्लू। So I think all these factors make Çalhanoğlu a better fantasy asset. So you also pick Tonali in our team. I think एक जैसे आपने कहा बारेला is the one जिनकी पोजीशन लॉक्ड है इंटर मिडफील्ड में। सिमिलरली बेनाचर के एब्सेंस में टोनाली is the one जिनकी पोजीशन लॉक्ड है। He had a very poor game I felt in the first leg. No tackles, no interceptions. अगर आप क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो उनके की passes भी कुछ नहीं थे। So you definitely will expect more from Tonali. He has been the one जिन्होंने AC मिलान के लिए, अगर आपको याद होगा परमेश्वर, एज अ इंटर फैन की एंड ऑफ लास्ट सीजन में देयर वर सम मैचेस जिसमें उन्होंने रियली स्टेप अप किया था। तो
आई हाँ। थिंक टोनाली इज द वन जो काफी स्टेप अप इस मैच में कर सकते हैं, तो ही इज समवन जो हमारी फैंटेसी टीम में होंगे। इज देयर अ केस वुड यू से कि ब्राहिम डियाज टाइप का प्लेयर आप ले सकते हैं टोनाली से ऊपर? मैं ज्यादा मे बी एडवाइस नहीं करूंगा एटलीस्ट पर्सनली, बिकॉज टोनाली का एक चीज है ना, ठीक है उसका ऑफ डे हो सकता है, बट अगेन ही इज, अगर आपने उसको सेकेंड हाफ में भी देखा वो टर्न अप कर चुका था बहुत, ही हिट द पोस्ट एज वेल, वो प्रेस भी कर रहा था, ही वाज विनिंग अ फ्यू बॉल्स बैक। ऑफ कोर्स उसका ये बेस्ट गेम नहीं था बाय एनी मींस, बट वो बैड गेम्स में वो सिल्वर लाइनिंग निकाल लेता है कैसे, तो आई कांट से द सेम अबाउट ब्राहिम डियाज मे बी। या फिर से ये बोलना नहीं चाहता कि ब्राहिम डियाज बुरा प्लेयर है या ऐसा नहीं, बिकॉज ब्राहिम डियाज ओवरऑल फॉर्म में आ चुका है इस पॉइंट सीजन के, और वो प्रेसिंग पॉइंट भी होगा एसी मिलान का, बट आई जस्ट फील कि टोनाली थोड़ा डीप से लॉन्ग बॉल ज्यादा डालता है, थोड़ा क्रिएटिव थोड़ा ज्यादा है, वो थोड़ा बॉल के साथ बॉल को कैरी भी कर सकता है, वो थोड़ी एक्स्ट्रा थ्रेट डालता है। तो आई जस्ट फील कि अगर आपको पिक करना है कि टोनाली इज जस्ट अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज इवन इफ ही स्टार्ट्स ऑफ 4 वो पिकअप कर लेता है इवेंचुअली। आई डोंट नो, ब्राहिम डियाज का बहुत डाउटफुल रहता है इफ ही कैन पिक अप और नॉट। मुझे लगा था कि ब्राहिम डियाज सेकंड हाफ में पिक करेगा, बट ज्यादा दिखा नहीं ब्राहिम डियाज से फर्स्ट लेग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। डिफेंस पे चलते हैं परमेश्वर। नाउ वी हैव पिक्ड 3 इंटर डिफेंडर्स और थियो हर्नांडेज ऑफ कोर्स। थियो हर्नांडेज को क्विकली मैं रैप अप करूंगा बिकॉज आई थिंक वो इजीली एसी मिलान बैकलाइन से द वन टू गो फॉर। आपने भी उसकी बात करी थी, बिकॉज सिंपली बिकॉज मिलान हैव टू स्कोर एंड हमें पता है कि कितना ऑफेंसिव पोटेंशियल है थियो हर्नांडेज के पास, इज अ ग्रेट ऑप्शन। बट इंटर पे आते हैं, वी हैव पिक्ड डिमार्को, डार्मियान एंड बास्टोनी। नाउ अगर आप बात करें इस मैच में कि आपको फर्स्ट इंटर डिफेंडर ऑफ चॉइस फ्रॉम अ फैंटेसी पर्सपेक्टिव, तो आप किसके बारे में बात करना चाहेंगे? डिमार्को, बिकॉज 5 असिस्ट ऑलरेडी है। Even though he is a might not peach. play 90 हाँ. minutes, would you say? Even though he might not play 90 minutes? Yes, ये अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज डिमार्को यूजुअली एग्जॉस्ट हो जाता है उस एरिया उस टाइम फ्रेम के अराउंड, बिकॉज ही आल्सो प्लेड ऑन द वीकेंड अगेंस्ट सासोलो और अ वेरी हेक्टिक गेम। Yeah. ये डेफिनेटली आई फील वर्थ रिस्क है, क्योंकि वर्थ द रिस्क है क्योंकि उसका जो लेफ्ट फुट है प्रेटी मच, अगर आप देखोगे उसने जो सेकंड गोल जैसे असिस्ट किया, जो लौतारो ने लीव किया, मिकिटारियन ने लिया, और उसके क्रॉसेस दे आर जस्ट वेरी डेंजरस। अगर आप उसको इतनी से भी स्पेस दोगे, वो क्रॉस को कर्ल कर सकता है, स्क्वीज कर सकता है कैसे भी, और वो अगर मैं आपको बोलूं तो वो काइंड ऑफ सेकंड फ्री किक टेकर बन जाता है इंटर के टीम में, बिकॉज उसने Yeah. 1-2 गोल फ्री किक्स इधर उधर मारे हैं इंटर के लिए, तो वो सेकंड चॉइस फ्री किक टेकर बन जाता है ऑन द पिच, तो वो भी एक एडेड फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि उसका जो लेफ्ट फुट ऑफर करता है, उसके जो क्रॉसेस है, पासेस है, इट्स सिंपली यू कैन नॉट ओवरलुक इट। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा कि अगर आप फैंटेसी पर्सपेक्टिव से अगर आप डिमार्को को बेंच कर दो, क्योंकि उसकी Yeah. प्रोबेबिलिटी है असिस्ट मिलने की। उसने बेंफिका के अगेंस्ट भी गेम अनलॉक किया क्रॉस डाल के लाउतारो के गोल के लिए, वो है, वो हमेशा अटैकिंग फेज में इन्वॉल्व रहता है, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। बास्टोनी इज आल्सो समवन जो काफी हाई ऑन योर लिस्ट है। आई थिंक इज समवन जो उनका भी असिस्ट पोटेंशियल है, जैसे आपने कहा था बास्टोनी टाइप क्रॉस उन्होंने किया था बेंफिका के अगेंस्ट, तो टिपिकल असिस्ट है बास्टोनी का, वेरी रिलायबल। अगर आप सेंटर बैक्स की बात करेंगे, डेफिनेटली बास्टोनी इज द वन टू गो फॉर। बट आई थिंक एक क्लोज डिबेट हमारा हुआ था परमेश्वर की, डार्मियान को लेना है या एचर्बी को लेना है। इट वाज वेरी वेरी क्लोज, बट वी एज टुवर्ड्स डार्मियान। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? सिंपली बिकॉज ऑफ कोर्स दोनों डिफेंसिव वर्क एथिक दोनों बहुत अच्छा डालते हैं, ये क्वेश्चनेबल चीज नहीं है। दोनों इंटरसेप्शंस जीतते हैं, दोनों एरियल ड्यूल्स ठीक है, अचेर भी थोड़ा बेटर है बिकॉज उसकी लीप ज्यादा है, वो हाइट में थोड़ा बड़ा है, बट आई फील डार्मियान का कैसा है ना, वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो डिफेंस में कहीं भी खेल सकता है। आप राइट विंग बैक डालो, लेफ्ट विंग बैक डालो, सेंटर बैक डालो, वो कहीं भी खेल लेगा, एंड ही पुट्स इन द राइट परफॉर्मेंस ऑलवेज ऑलमोस्ट। पर क्या है डार्मियान के वही उतने थोड़े ज्यादा चांसेस है असिस्ट मिलने के या गोल मिलने के, क्योंकि उन्होंने इंटर के लिए थोड़े क्रूशियल गोल्स मारे हैं ओवर द इयर्स, थोड़े असिस्ट भी डाले हैं क्रूशियल, और वो अचेर भी उतना ऑफेंसिव थ्रेट अगर आपको डिफेंडर से चाहिए वो उतना नहीं डालने वाला। राइट। उसके रेयरली गोल्स आते, 1 या 2 इधर उधर, बट ज्यादा नहीं आते। असिस्ट भी आ जाते कभी कभी, बट अगेंस्ट टीम्स दैट आर वेरी ओपन, और मैं एसी मिलान को इतना ओपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, स्पेशली इफ दे गेट 1 गोल बैक। तो आई थिंक डार्मियन इसलिए एज हो जाते हैं, और अगर आप उसको विंग बैक पे मूव करो डार्मियन को लेटर इन द गेम, तो फिर से असिस्ट के चांस में भी बढ़ जाते हैं, तो वही है। एब्सोल्युटली। गोलकीपर मैग्नियान है हमारे। आपके जो योर गुड फ्रेंड रोहित वाज ऑन द शो लास्ट वीक, सो आई वाज टेकन अबैक व्हेन ही सेड कि ही फील्स कि माइक मैग्नियान इज एक्चुअली द बेस्ट प्लेयर इन एसी मिलान, एंड ऑब्वियसली जब वो मिसिंग थे उस पार्ट ऑफ द सीजन में, दे रियली स्ट्रगल स्पेशली डिफेंसिवली। So because of that reason, although I think Onana has done really well as well, but अगर आप सेव पोटेंशियल की बात करें, माइग्नियान थोड़ा और ऑफर करते हैं।
दैट्स व्हाई हमारी फैंटेसी टीम में होंगे। कैप्टन हमने किया है लॉटारो मार्टिनेज को, वाइस कैप्टन हमने किया है बारेला को। परमेश्वर, अगर लेट्स से कि अगर हमें इंटर की क्लीन शीट प्रिडिक्ट करनी है, लेट्स से एक नैरो 1-0 विन टाइप है, तो आप अपनी टीम में कौन से इंटर डिफेंडर को रेकमेंड करेंगे कैप्टन करना? बिकॉज फैंटेसी में बहुत कॉमन है कि एक इंटर डिफेंडर को या इवन 2 इंटर डिफेंडर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं। टफ बहुत टफ है। अगर आप डिमार्को? मे बी अगर आप कैप्टन वाइस, आई थिंक मैं बास्टोनी बोलूंगा उस सेंस में, बिकॉज ठीक है हमने अचेरबी और डार्मियन डिस्कस किया, बट देन अगर आप पूरा ओवरऑल डायनामिक देख रहे हो जो दोनों एरियाज में बैलेंस ऑफर करता है, देन इट हैज टू बी बास्टोनी। बिकॉज अगेन मैं एग्जांपल देते रह सकता हूँ आपको, सेकंड फर्स्ट लेग में उसने जब वो एसी मिलान डिफेंस के थ्रू पूरा रन मारा और जेको को सेटअप किया था, मुझे लगा जेको शुड हैव स्कोर्ड दैट एंड मेड इट 3-0 इन द सेकंड हाफ। So that's the thing, Bastoni can offer even late into the match something Acerbi maybe cannot, or maybe even Darmian if he's too exhausted. So I think what Bastoni edge करता है मेरे लिए अगर आप कैप्टन पिक करोगे डिफेंडर्स में से। राइट। सो परमेश्वर, मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर। आपका स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या है फॉर दिस मैच, एंड हु डू यू थिंक विल गो थ्रू टू द चैंपियंस लीग फाइनल? तो एक तो पर्सनली ऐसा है कि मैं कभी स्कोर लाइन प्रेडिक्शंस करता नहीं हूँ, बट ऑफकोर्स अब मैं इस शो पे हूँ तो मैं कर लूंगा थोड़ा बोल्ड प्रेडिक्शन। मुझे लगता है कि ये इधर 1-0 हम लोग जीतेंगे या 1-1 ड्रॉ होगा, एंड वी विल रीच द चैंपियंस लीग चैंपियंस लीग फाइनल। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट मी बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट या समथिंग, बिकॉज आई नो एसी मिलान कैन टर्न अप, बट क्या है कि आई थिंक ये 2-0 जो एडवांटेज है ये बहुत बड़ी चीज है रक्षित। यू नो आप इसे स्क्वांडर कर नहीं सकते। और इफ आई एम अलाउड टू से दिस, अचेरबी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अगर इफ वी बॉटल दिस इट्स गोइंग टू बी अ वेरी dash season. So you know if because I don't think I'm allowed to swear, so and it's realistic, अगर आप ये सेमीफाइनल बॉटल करोगे 2-0 एडवांटेज से तो that's a disaster. And this is with all due respect to AC Milan, अगर लीड नहीं होती तो अलग बात है, बट ये लीड है, आपको सी आउट करना है, और गिवन दैट हमने बात की रक्षित की सिमोने इंजागी नॉकआउट स्पेशलिस्ट है, this has to be closed with all due respect to the opposition. We have to reach the semi-final. There is no other final. There is no other option. Absolutely. बिल्कुल, I totally agree with you. I think I just feel कि जो इंटर की करंट फॉर्म है, स्पेशली जो फर्स्ट लेग में जो विन थी 2-0 विन एसी मिलान की जो होम मैच था उसमें, आई थिंक दैट वाज वेरी क्रूशियल। 2 गोल मार्जिन, राफेल लियाओ का एब्सेंस, एंड आई थिंक देयर इज टू मच टू डू फॉर दिस एसी मिलान टीम। नाउ मिलान ऑब्वियसली आर अ टीम हु, अगर मुझे लगता कि इफ दे मेक द फाइनल वो अपनी डिफेंसिव strength की वजह से होता, maybe like a 0-0 in the first leg, 1-0 in the second leg, this type of a result. But I just don't see too many goals in this AC Milan team, especially with Rafael Leao still questionable due to injury. एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है परमेश्वर की, डेफिनेटली यू वुड एग्री कि इंटर की जो बेंच स्ट्रेंथ है दैट इज डेफिनेटली सुपीरियर एज कंपेयर्ड टू एसी मिलान। नाउ यू ब्रिंग ऑन प्लेयर्स लाइक रोमेलू लुकाकू, यू हैव ब्रोजोविच, यू हैव समवन लाइक रॉबिन गोसेंस जो लेफ्ट विंग बैक की तरह आते हैं, तो उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है उस कंपेरेबल बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। आप देखिए लास्ट मैच में साले मार्कर्स आए थे, जूनियर मेसियास आए थे, दे आर नॉट द सेम क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो लेट्स से राफेल लियाओ है इन दिस एसी मिलान टीम। सो मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दिस बेंच स्ट्रेंथ, वेरी क्विक टर्न अराउंड एज वेल, बिकॉज दिस इज अ वेडनेसडे ट्यूसडे टर्न अराउंड, एंड ओवरऑल करंट फॉर्म के बेसिस पे एंड द 2-0 लीड, आई विल हैव टू बैक इंटर। सो आई थिंक मैं एक 2-1 प्रेडिक्ट करूंगा। आई थिंक एसी मिलान कैन गेट अ गोल, but I think counter attack पे when they're chasing, मुझे लगता है Inter can really punish them. So I'll back Inter once again to score a couple of goals and Inter Milan to reach the final. मेरे को परमेश्वर बहुत पसंद है Inter Milan बहुत टाइम से, because as an Argentina fan जो अगर एक हॉटस्पॉट है सेरिया में for Argentines, it is always Inter. So इस बार भी देखिए अगर आपके पास जोaquin कोरेया है, आपके पास लोटारो मार्टिनेज है, etc. So I'll definitely be rooting for Inter. Sorry Rohit Rajiv in this particular match as well. So Parmeshwar, thank you so much for joining. All the best. And thank you so much for having me. First of all, ये बहुत अच्छी opportunity थी semi-final को preview करने की, and I can only be thankful to you guys for having me on and giving me the chance to share my thoughts. Absolutely great to have you on, Parmeshwar. Definitely will have you on once again. चाहे वो कोपा इटालिया फाइनल का हो या चैंपियंस लीग फाइनल का, hopefully both. Hopefully both. Yeah, fair enough. Hopefully things end well. Absolutely. Thank you all for watching as well. Wishing you all the best for this match. Stay safe and we'll see you soon. Cheers, guys.